कीजिए महाराज, डर क्यों रहे हैं? सरकार अराजकता को न्योता दिया है। जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है। हमारे हाथ नारे के लिए ऊपर उठे, लेकिन हमने पत्थर नहीं फेंका है। वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है। आप जब नहीं करेंगे तो फिर रह करके क्या करेंगे? बच्चों के भविष्य को क्यों बर्बाद करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और एनडीटीवी इंडिया पर लगातार झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन से जुड़ी एक एक खबर और अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के करीब पहुंचे हैं छात्र। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये मार्च आगे बढ़ रहा है। विधानसभा गेट तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और आपको अब हम यहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगातार एनडीटीवी इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। विधानसभा के करीब अब छात्र पहुंच चुके हैं, जो बड़ा अपडेट मिल रहा है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर इस वक्त मौजूद है और मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल छात्रों के बीच मौजूद है और एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। सीधा मैं मीनाक्षी का रुख करना चाहूंगी। मीनाक्षी, फिलहाल वहां पर क्या कुछ हो रहा है, दिखाइए दर्शकों को। मलिका, देखिए इस वक्त तो सबसे बड़ा केंद्र जो है वो विधानसभा बन चुकी है। नई विधानसभा जो शहर से थोड़ा बाहरी हिस्से में पड़ती है, लेकिन आज विधानसभा घेराव का कॉल था, जिसके लिए सवेरे 9 बजे से छात्र निकले हुए थे और झारखंड के लगभग हर जिले से छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। हम सुबह से उनका ये मार्च कवर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब हुए। अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से वहां डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में छात्र वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मलिका, इस वक्त मुझे इरशाद कामिल के गीत की एक लाइन याद आ रही है। फिल्म सुल्तान का यह गीत था, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। और वो जुनून आपको इन चेहरों में इस वक्त दिखाई देगा। विधानसभा तक जो छात्र पहुंचे हुए हैं, वो जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम के लिए मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया तो मैंने इनसे पूछा कि थक गए हैं क्या आप लोग, क्योंकि आप देखिए कुछ छात्र आपको वहां पर बैठे हुए दिखाई देंगे, जिसको जगह जहां मिल रही है, क्योंकि अब हल्की हल्की बरसात की भी शुरुआत हो चुकी है। सुबह तेज धूप थी और अब जब दिन ढल गया है तो अब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आपको वहां पर दूर छात्र बैठे दिखाई देंगे, वहां उस कोने में छात्र बैठे दिखाई देंगे। छोटी छोटी चाय की टपरियां हैं आसपास, वहां पर भी छात्र बैठे हुए हैं। और जो आपको ये बाइक और स्कूटी से अभी भी स्टूडेंट्स का आना दिखाई दे रहा है, ये सिलसिला अनवरत जारी है। और यही आज के झारखंड के रांची के इस आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर है। कोई थकान नहीं, कोई चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं। थके जरूर है पर हौसला कम नहीं हुआ अभी तक। जब तक सरकार हमारी बातें मान नहीं लेती ना, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक सरकार हमारी मांगे सुन नहीं लेती, सरकार को हम झुका नहीं देते। आप देख सकते हैं सरकार किस तरह से कटीले तारों का इस्तेमाल कर रही है हमें रोकने के लिए, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किए हैं सर। वो सब तो मैं अभी कार्यक्रम में आगे बताऊंगी। मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स अभी वहां पर पहुंचे हैं विधानसभा में, अब वो क्या करेंगे? वहीं रहेंगे रात भर? क्या प्लान है आगे का? नहीं, प्लान अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या होगा आगे। हम लोग को यहीं बैठना या फिर वापस जाके वहां से आंदोलन शुरू। अभी तो सब लोग बिखरे हुए हैं, कैसे डिसाइड होगा, कैसे तय होगा? अभी पता चला है कि शायद डेलीगेट्स वाले शायद बात कर रहे हैं। पता चला है ऐसा। अब देखते हैं डेलीगेट्स वाला क्या बताते कि क्या बात हो रही है, क्या नहीं बात हो रही है। उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो देखिए मलिका, ये इस आंदोलन की खूबसूरती रही है कि यहाँ पर छात्रों ने किसी एक चेहरे के पीछे अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी गई है वो लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ी गई है। दो गुट बेशक दिखाई दिए, लेकिन मतभेद नहीं थे। पॉलिटिकल नहीं होगा आंदोलन, ये पहले दिन से बात थी। लेकिन आज जो शक्ति प्रदर्शन छात्रों ने आज इस पूरे रोड पर दिखाया है, विधानसभा तक दिखाया है। आपको सबसे पहले हम आज के दिन की तस्वीर दिखाते हैं एक सम्मिलित रिपोर्ट के रूप में। ना छात्रों को लाठीचार्ज रोक पाया, ना वाटर कैनन रोक पाया, ना ही आंसू गैस के गोले रोक पाए, क्योंकि ये मामला हर घर से जुड़ा हुआ था। जी कैसे नहीं सुने जाएगी? बिल्कुल सुने जाएगी। सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है।
अपनी मांगों को लेकर छात्र और युवा सड़कों पर है। 17 दिन का आंदोलन सोमवार को इस छात्र क्रांति में बदल गया। ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं, जहां छात्रों की हुंकार देखने को मिली। ये हजारों युवा नई विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। उनको रोकने के लिए कटीले तार, बैरिकेड से लेकर पानी की बौछार तक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन छात्रों के जोश के आगे सब बेकार। दोपहर 3 बजे के करीब खबर आई कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आंदोलनकारी छात्र अपनी आंखें पोंछते भागते दिखे। आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कुछ भी इससे पहले छात्रों को नहीं रोक पाया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे के दिन में क्या होगा। 5 आंसू के गोले दागे गए, जिसमें हम लोग का आंख मुंह पूरा एकदम जलन देने लगा, तो हम लोग झट से वहाँ से भागे। साथ कैसे यहाँ आ रहे तो उसमें हमारे ऊपर टीयर गैस छोड़ दिया जा रहा है। अचानक जो स्टूडेंट इसी से जब झेले ना, तो उनको उनके ऊपर जो बीत रहा है वही देख। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मार्च रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन छात्र उसमें डांस कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि वाटर कैनन का पानी तक खत्म हो गया। वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है स्टूडेंट्स के ऊपर किया जा रहा है। आप देखिए जो वहाँ पर बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं, एक तरफ वाटर कैनन चल रहे हैं। एक है कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लेंगे नौकरी, लड़के लेंगे नौकरी। तो वाटर कैनन छात्रों ने फूल बरसाए हैं। झारखंड सरकार छात्रों के संस्कार और शिष्टाचार का गलत फायदा उठा रही है। हम लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। इसके कारण ये सीट का भी बेचने का काम कर रही है, जिस कारणवश हमें ऐसा दुर्दशा इस झारखंड में देखना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ छात्र इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पानी बरसाकर रोक भी धांधली हो रहा है, ये पानी यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है, ये बस यही कहना है। वाटर कैनन बरसा, आप लोग स्माइल कर रहे हैं। हाँ, पेपर लीक तो हुआ ही है, वाटर कैनन में भी लीक हो गया। वाटर कैनन भी इतना कमजोर लाया सरकार की, उसमें भी घोटाला हुआ है। यहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है। सरकार इतना डर गई है कि यहाँ दे रहे हैं। हम तो भीजे ही नहीं, मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं मजा आया। पेपर में करप्शन हो रहा है, पानियों में सरकार करप्शन कर रहा है, मजा नहीं आया। पानी आया, मजा नहीं आया। इस मार्च में भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो भी स्ट्रेचर पर लेटे लेटे शामिल हुए। महतो ने कहा कि 10 अगस्त हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी होता है, जन्मदिन का तोहफा दे दीजिए। आप शिबू सोरेन जी की तस्वीर हाथ में लेकर आए। शिबू सोरेन जी जिंदा रहते तो हमारे साथ सशरीर होते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आंदोलन किया है। आज इनके बेटा मुख्यमंत्री हैं और उनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, तो तोहफा दे और छात्रों को खुश कर दे, डिमांड पूरा कर दे। जन्मदिन पर कुछ ऐसा तोहफा न जिस पर खून का दाग लगे। इस मार्च को देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई, लेकिन छात्रों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं की मांग है कि नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, धांधली की जांच होनी चाहिए। जो तो को काटा बुए ताही बो को फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। आप कांटे लगाइए फिर भी हम फूल लगाएंगे। आप पैलेट गन यूज कीजिए, हम उसे दिवाली मना लेंगे। आप वाटर कैनन यूज कीजिए, हम उसे होली खेल लेंगे। और आप टीयर गैस यूज कीजिए तो हम आपके विदाई की अर्ली विदाई की सेरेमनी जो है वो भी रोकर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम आपसे नहीं है, आप हमसे हैं। वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। रांची प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राज्य के कई जिलों से छात्र ट्रेन, बस और दूसरी गाड़ियों के जरिए भारी तादाद में पहुंचे। इस मार्च के दौरान युवाओं और सुरक्षा कर्मियों में झड़प भी हुई। सुरक्षा बल पूरी कोशिश करते रहे कि आंदोलनकारी युवा रुक जाए। इस दौरान ये मौका भी आया, युवाओं को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे, और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है। हम लोग अपने हक के मांग के लिए आए हैं कि यहाँ पे टाइम से एग्जाम हो जाए, और फिर अगर यहाँ टाइम से एग्जाम होता भी है तो रिजल्ट भी सही से नहीं आता है, धांधली होता है।
जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। काम हुई जो ट्रांसपेरेंटी हुई ही नहीं। मान ली सीजीएल जो टैक्स में उसमें भी हुआ है, रद्द हुआ है, उसमें भी कैंसिल हुआ है, उसमें भी धांधली हुआ, ऐसा नहीं। ये छात्र और युवा झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्र जेएसएससी, सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने की मांग पर अड़े हैं। ब्लैकलिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति दे दी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी सभी मांगे मानी जाए। रांची से हरिवंश और प्रभाकर कुमार के साथ मीनाक्षी कंडवाल, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए ग्राउंड जीरो से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं इस वक्त। छात्रों की अगस्त क्रांति का आलम यह है कि विधानसभा का घेराव हो चुका है और विधानसभा में हजारों की संख्या में छात्र इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इसी दौरान भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे थे देवेंद्र महतो, उन्हें भी वहां पर ले जाया गया है। देवेंद्र महतो खुद आज इस आंदोलन में पहुंचे। हालांकि भीड़ जबरदस्त थी, लेकिन उनका जो समूह है वो उनको अलग से एक पालकी में कंधों पर बैठा कर लाया और उसके बाद उन्होंने भी इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में, मार्च में, आज के दिन के मार्च में हिस्सा लिया। लगातार मंच से ये आह्वान होता रहता था कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और यहाँ पर पहुंचे। लेकिन देखिए अब यहाँ से बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। इस तरह की खबरें हमको मिल रही हैं कि जो डेलीगेशन सरकार की मंत्रियों की समिति के साथ बात कर रहा था, वो डेलीगेशन भी विधानसभा पहुंच गया है। तो क्या संवाद का कोई रास्ता आज के दिन में खुल सकता है? क्योंकि अभी जितनी मौजूदगी है यहाँ पर स्टूडेंट्स की, अब यहाँ से आगे क्या होगा ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। और उसके लिए छात्र अगर अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं कि हमें सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं, तो सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी है। आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और छात्र जब यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई मेरी, उनका ये कहना था कि जन्मदिन में तोहफे के रूप में कम से कम हमारी मांगे मान लें। तो ये आज का एक बड़ा दिन होगा झारखंड की राजनीति में, झारखंड के इतिहास में भी, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन की सूरत इससे पहले यहाँ पर नहीं देखी गई थी। लेकिन कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ सामने से आ रहे हैं प्रोटेस्ट से? अभी कहाँ तक पहुँच पाए हैं विधानसभा में? कितने लोग पहुँच पाए हैं? अभी कुछ लोग गए हुए हैं। हाँ, आप लोगों ने कोशिश नहीं की वहाँ जाने की? जाने की कोशिश की, लेकिन जाने नहीं दिया गया। मतलब इधर आ गए हम लोग, इसलिए बहुत सारे लोग गए। तो अब रात भर रुकेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर? क्या प्लान होगा? अब देखिए ऊपर से क्या आदेश आता है। अगर मान लीजिए सरकार मान जाती है तो फिर रुकने की कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई बातचीत शुरू हो रही है कुछ यहाँ पर? ठीक है। चलिए, ये लोग स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन देखिए बातचीत से कुछ अगर रास्ता निकलता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स एक बात बड़ी खुलकर कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, हमें किसी से कोई नफरत नहीं है, बात व्यवस्था को बदलने की है। और आज जब आंदोलन यहाँ पर पूरे देश ने देखा झारखंड की सड़कों पर, तो इस आंदोलन की कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। कितनी क्रिएटिविटी के साथ आज के दिन के इस प्रोटेस्ट मार्च को संचालित किया गया, क्योंकि उसमें दक्षिण भारत की फेमस फिल्म पुष्पा का भी एक एसेंस दिखाई दिया, जिसमें पुष्पा के किरदार में एक व्यक्ति दिखाई दिया। इसके अलावा अलग अलग रूप वेश धरकर आज प्रोटेस्ट में युवा पहुंचे हैं। तो आइए आज दिन भर के उस हिस्से की एक झलक आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और भ्रष्टाचार की जांच में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य पुलिस की सीआईडी द्वारा एफआईआर को संज्ञान में लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत पहली ईसीआईआर दर्ज कर ली है और मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। जेपीएससी धांधली में ईडी की जांच के दायरे में क्या हो सकता है, ईडी किन बिंदुओं पर जांच बढ़ा सकती है, ये आपको बताते हैं। परीक्षा में पैसे का खेल कितना बड़ा था, कितने अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए और कुल कितनी रकम का लेन देन हुआ, नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए थे या नहीं, अगर पैसे लिए गए तो किसने लिए और किस तक पहुंचे, परीक्षा से पहले के बाद का मनी ट्रेल देखा जाएगा। बड़े कैश, बैंक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जांच होगी। ओएमआर और एडमिट कार्ड की हेराफेरी में पैसे का एंगल देखा जाएगा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी को मिले कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट्स,
बैंक अकाउंट्स और अधिकारियों से उसके संबंधों की जांच होगी। माना जा रहा है कि ईडी की जांच में कैश, हवाला और बेनामी संपत्ति का एंगल भी खंगाला जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग के पेपर से जुड़े धांधली के मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन जो सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसकी एफआईआर को आधार बनाते हुए खुद संज्ञान लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी के मुताबिक इस पूरे मामले में अब मनी ट्रेल की जांच की जाएगी कि आखिर जो पेपर लीक किया गया या जिनको सीटें बेची गईं उनको किस तरह से फायदा हुआ, इसमें कितने बिचौलिए हैं और साथ में ऊपर तक ये पैसा कहाँ गया, इसको लेकर मनी ट्रेल के तहत पूरी जांच की जाएगी। जो एजेंसी यानी कि TDPL ये पेपर करवाती थी उसको पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इस एजेंसी के पास छात्रों के एडमिट कार्ड और उनकी OMR सीट कैसे पहुंची, इसको लेकर भी ईडी जांच करेगी। ये पैसा कहां लगाया गया, इसकी भी पड़ताल होगी। आरोपियों, उनके रिश्तेदारों और कथित बिचौलियों के खातों में हुए संदिग्ध लेन देन को खंगाला जाएगा। इन सब के बीच JPSC के अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। JPSC के पूर्व अध्यक्ष L ख्यांगते को CID ने गिरफ्तार कर लिया है। ख्यांगते के आवास पर 21 जुलाई को छापा पड़ा था। इसके बाद 22 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन और CID द्वारा पूछताछ के लिए समन जारी किए जाने के बाद आयोग के सभी 3 कार्यरत सदस्यों ने 9 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हासनदा, डॉक्टर जमाल अहमद, तीनों ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस्तीफे हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ईडी की जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या छात्र मानेंगे? क्योंकि छात्र CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार इसके बजाय सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की बात कह रही है। रांची से प्रभाकर कुमार और हरबंश के साथ दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो देखिए, आज जब पहला बैरिकेड टूटा, जिस समय छात्र यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान लाठीचार्ज हुआ। दूसरा बैरिकेड जब टूटा तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन फिर छात्र बैरिकेड तोड़कर विधानसभा परिसर की ओर दाखिल हो गए। विधानसभा परिसर की स्थिति अभी ऐसी है कि वहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं, वही डटे हुए हैं। लेकिन एक खबर हमें मिल रही है कि वहाँ पर डेलीगेशन, जो स्टूडेंट्स डेलीगेशन था, युवाओं का डेलीगेशन था, वो पहुँच गया है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर बातचीत का एक प्रयास हो सकता है। तो यहाँ से छात्रों को समझा बुझाकर या कुछ आश्वासन देकर क्या भेजा जाता है ताकि आज के दिन का उसके बाद एंड किया जा सके, ये सवाल बना हुआ है। इस पर और डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर। देखिए, आज सुबह जो छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च था, यानी कि जो विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम था, वो यहाँ पे आके अभी मामला, देखिए, स्टैंड ऑफ की स्थिति से बोलते हैं। सामने आपको दिख रहा है झारखंड पुलिस और इधर आपको दिख रहा है छात्र, बड़ी संख्या में छात्र हैं। तो इसके आगे विधानसभा के बहुत करीब हैं, लगभग 100-200 मीटर 100-200 मीटर के, मतलब लगभग आधे किलोमीटर के पास में हम हैं। और ये पूरा का पूरा मामला जो है यहाँ पे आकर रुक गया है। यहाँ के आगे छात्र भी नहीं बढ़ रहे हैं और यहाँ जो पुलिस ने जो है उन्होंने भी यहाँ पे रोक के रखा हुआ है। और आज दिन में जब छात्र यहाँ आए थे तो उसके बाद यहाँ पे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और साथ में वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया था। क्या पहले वाटर कैनन छोड़ा गया। हम सोच रहे थे कि केंद्र की जो सरकार है उससे ये हेमंत सरकार छात्रों से थोड़ा नरमी से पेश आएगी, लेकिन अंततः लास्ट में उन्होंने वही किया जो केंद्र की सरकार ने किया। 3 बार यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने किया बिल्कुल ये भी वैसे ही कर रही है। तो ये बट जितनी बड़ी तादाद में छात्र थे उसके बाद अगर आप बोले तो आशंका थी कि बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन हमने ये देखा ग्राउंड पे, सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं
कि दोनों तरफ से एक तरह से संयम बरता गया। छात्रों ने भी जो है जो जिस तरीके से प्रदर्शन किया उसे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन बोल सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्र थे, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी हंगामा छात्रों की तरफ से नहीं किया गया। और वहीं पर पुलिस ने हालांकि बल प्रयोग किया है, लेकिन पुलिस जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयड है और ज़्यादा बल प्रयोग हो सकता था, लेकिन उसके बाद भी आंसू गैस के गोले 2-3 गोले छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज की गई और एक बार वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। तो कुल मिला के जो 10 तारीख का इनका जो प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन मोटे तौर पे हम इसे बोल सकते हैं कि शांतिपूर्ण गुजरा है। जी। लाठी खाई, आंसू गैस के गोले झेले, हल्का बल प्रयोग पुलिस का झेला, लेकिन उसके बाद भी छात्र विधानसभा पहुंच गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ से बरकरार है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, लगातार बैनर्स, पोस्टर्स के जरिए जितने भी युवा हैं वो अपनी मांग यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मेरे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हैं मेरे साथ। प्रभाकर, देखिए, आज सवेरे से जब से हम इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, बीते इतने दिनों से प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, मांग तो वही है। सरकार का दावा था 98% मांगे मान ली गई हैं, छात्रों ने कहा नहीं 60% मानी गई हैं। लेकिन आज के दिन में जो कुछ रांची की सड़कों में हमने देख लिया, अब यहाँ से अगला कदम क्या होगा, इसके आगे की स्ट्रैटेजी का ना तो खुलासा भी यूथ विंग की तरफ से हुआ है, ना स्टूडेंट्स की तरफ से हुआ है। तो क्या होगा यहाँ से आगे अब? देखिए मीनाक्षी, मेरा मानना है कि इसका खुलासा करने की स्थिति में कोई भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी जो है उन्होंने केवल आज तक के लिए प्लान किया था। यानी कि उनकी जो घोषणा थी वो 10 तारीख तक के लिए थी कि 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्हें ये उम्मीद थी कि उसके पहले सरकार दबाव में आ जाएगी और उनकी सारी मांगों को मान लिया जाएगा। अब जबकि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी है, उन्होंने ये घेराव का जो कार्यक्रम था वो भी कर लिया है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो छात्रों का कुनबा है, यानी कि दोनों गुट जो हैं, जो वहाँ पे जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बैठेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जो जयपाल सिंह स्टेडियम है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चलता रहेगा। देखिए, ये पूरा जो प्रोटेस्ट है, खासकर जो स्टूडेंट्स का कुनबा है, जो आप देखती हैं अभी लगातार उस मैदान में जा रही हैं, उनका कोई एक नेता नहीं है या किसी एक दल से वो जुड़े हुए नहीं हैं। वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सारा प्लान कर रहे हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज तक के लिए प्लान किया था, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आज तक उनकी बात मान ली जाएगी, सरकार झुक जाएगी। अब जबकि ऐसा नहीं हुआ है, तो मेरा मानना है कि आगे की भी वो रणनीति बनाएंगे, आगे क्या कार्यक्रम है वो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जयपाल सिंह स्टेडियम है वहाँ पे जो उनका कार्यक्रम चल रहा है वो अनवरत मुझे चलता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद सरकार देखते हैं कि इसमें आगे फिर सरकार क्या कदम उठाती है, वो देखना दिलचस्प होगा। मैं आपके पास प्रभाकर लौट रही हूँ, बने रही है हमारे साथ। जरा एक बार ये तस्वीर दिखाइए ज़ेवियर, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ से लौटना शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको रोड के उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ इस एरिया से निकल भी गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा घेराव करना उद्देश्य था, तो वहाँ पर स्टूडेंट पहुँच गए, एक स्तर पर वो मकसद अचीव हो गया। अब जो बाकी लोग थे जो आज सपोर्ट देने के लिए आए थे, देखिए वो लौट भी रहे हैं, क्योंकि यही रास्ता वापसी को जाता है, आगे इधर से विधानसभा की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ से लौट रहे हैं ये स्टूडेंट्स। आप लोग वापस जा रहे हैं क्या? वापस क्यों जा रहे हैं? विधानसभा में आपका रुकने का कार्यक्रम था, क्या होगा आगे, कुछ अभी आप लोगों का मैसेज पहुंचा? अभी तक तो वैसा कुछ मैसेज नहीं पहुंचा है। आप लोग भी सब वापस लौट रहे हैं प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए? हाँ, वापस लौट रहे हैं। आगे का कुछ पता है, आगे क्या करना है? आगे अब जो बोला जाएगा बाद में, उसके बाद फिर से बुलाया जाएगा तो आएंगे। फिर से बुलाया जाएगा तो आएंगे। कहाँ से आए थे आप? वैसे रांची से ही। रांची से ही, ठीक है। ये देखिए अभी और लोग भी आ रहे हैं, आप लोग लौट रहे हैं अब, तो आज के दिन का खत्म हो गया है? खत्म नहीं हुआ है, अभी है लोग। ठीक है, आज के दिन का समाप्त हो गया प्रोटेस्ट, आप लोग लौट? नहीं, अभी चल रहा है। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से लौटना शुरू भी हो गए हैं बड़ी संख्या में, प्रभाकर। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है देखना, आज सवेरे मेरी मुलाकात NSUI के डूसू के जो फॉर्मर अध्यक्ष रहे हैं रोहन खत्री यहाँ पर आए थे। सरकार में बैठी है कांग्रेस, समर्थन दे रही है JMM को, उनकी मंत्री भी हैं, आप सरकार का हिस्सा है, लेकिन आपका यूथ विंग यहाँ पर सड़क पर युवाओं के साथ उतरा हुआ है। अब ये देखिए राजनीति की वो विडंबना है जहां पर जो सत्ता पक्ष में है वो स्टूडेंट्स पर सवाल खड़े कर रहा है, और जो विपक्ष में बैठा है वो वहां पर उनकी आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन राज्य जैसे ही आप सत्ता में आएंगे वहां पर परिस्थिति बदल जाएगी। तो यही सत्ता का चरित्र है फिर। जी बिल्कुल, देखिए जैसा समय और परिस्थिति होती है वैसे हिसाब से इनके वक्तव्य, इनके चाल चलन और इनका चरित्र जो है वो पूरा बदल जाता है। कांग्रेस जो है यहाँ पे सत्ताधारी दल है, कांग्रेस के मंत्री हैं यहाँ पे, कांग्रेस यहाँ सरकार में है। और जब कांग्रेस के लोग जब प्रोटेस्ट में उतरते हैं या उनका स्टूडेंट विंग है, NSUI के लोग जब प्रोटेस्ट में उतरते हैं, तो आप हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस
पोजीशन में है जिसपे कि वो सरकार पे दबाव बना सकते हैं, वो सरकार पे दबाव बना सकते हैं। राहुल गांधी ने भी बात की थी स्टूडेंट से, वीडियो कॉल पे बात की थी, आपको याद होगा 3 दिन पहले पुरानी बात है ये। और उसके बाद भी, लेकिन देखिए आपको इससे आपको छात्रों की ताकत समझ में आती है कि छात्र जेनजीज वो ऐसा कुनबा है, ऐसी उनकी ताकत है कि सत्ता हो या विपक्ष हो, कोई भी इनको नाराज नहीं करना चाहता। उसे पता है कि भाई भविष्य की कुंजी इनके हाथ में है, भविष्य की चाबी इनके हाथ में है और किसी भी तरीके से आपको इनके साथ खड़ा दिखना है। इसीलिए आप कभी भी इनके, चाहे वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात करें या यहाँ के प्रोटेस्ट की बात करें, इनके खिलाफ वक्तव्य देने से कोई भी डरता है, कोई भी इनके खिलाफ बोलता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका खामियाजा बहुत लंबा हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही है। कल जिस समय आदिवासी महोत्सव जो सरकार मना रही है वहाँ पर वो आए तो उस दौरान ये इस विषय पर वो बोले और ये कहा कि हम खुद इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहीं दफन हो जाएंगे, लेकिन छात्रों के साथ न्याय हम करेंगे, ये हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है। तो लगातार आश्वासन और भरोसा दिलाने की कोशिश है, लेकिन भरोसे की कमी तो झलक रही है, दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो छात्रों को यूं सड़क पर ना उतरना पड़ता। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और तस्वीरें भी कि आखिर ग्राउंड में आज के दिन में हमने और क्या क्या देखा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से आपको झारखंड में जारी छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस वाटर कैनन का इस्तेमाल आज हुआ है छात्रों पर। रांची में जो रण छिड़ा है उससे जुड़ी ये तस्वीरें। छात्रों की ललकार, यहाँ पर सीधे सरकार को अपनी मांगों के साथ छात्र चुनौती दे रहे हैं। पानी की बौछार छात्रों पर आज देखिए किस तरह से इस्तेमाल की गई। रांची में यहाँ तमाम छात्र हुंकार भरते हुए नजर आए। हजारों की संख्या में छात्र यहाँ प्रदर्शन में जुटे। विधानसभा मार्च की ओर आगे बढ़ते हुए छात्रों की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और वैसे प्रदर्शन चाहे दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ या फिर रांची में, छात्र और युवा अनूठे तरीके अपना रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। अनोखे नारे और नए तरीकों के साथ ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। स्पाइडरमैन से लेकर पुष्पा के गेटअप में मांगे बुलंद करते दिख रहे हैं। रांची में इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं के साथ प्रदर्शनकारी स्पाइडरमैन भी है, प्रदर्शनकारी पुष्पा भी है, प्रदर्शनकारी गोरिल्ला भी है। स्पाइडरमैन का कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। ये साहब महाराष्ट्र से आए हैं। वैसे तो इनका नाम अजय मोहिते है। पुष्पा और अल्लू अर्जुन के फैन है। यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है स्टूडेंट लोगों का। जो भी पेपर लीक हो रहा, जॉब में जो भी गड़बड़ी हो रही, जो हेरा फेरी हो रही, वो नहीं होना चाहिए। जो इनके मांगे हैं पूरी, जो भी यहाँ की सरकार है उन्होंने पूरी की जाए। बस यही हाथ जोड़ के विनंती है। माँ बाप भी झुक जाते हैं बच्चों के आगे, लेकिन सरकार को भी झुकना पड़ेगा बच्चों के आगे। अब आप पूछेंगे कि प्रदर्शन में गोरिल्ला कहाँ से आ गया? ये भी एक प्रदर्शनकारी युवा है जो अपने ही स्टाइल में संदेश दे रहे हैं। वापस से भालू बना रहे हैं हेमंत सोरेन हम लोग को। सरकार हमें वापस जंगली जानवर बनाने पे मजबूर ना करे। और ये जंगली जानवर आप साथ में लेके आए जी। हम लोग भी बन यती है, यती हिमालय से प्रोटेस्ट। जब सर अतिक्रांत हो जाता है ना, पूरा जंगल से लोग निकल के आ जाते हैं यहाँ पे। ये छात्र दूर दराज से रांची पहुँचे। एक दूसरे के लिए ही जो भी हो सकता था पानी और खाने का इंतजाम भी किया। बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कैसे जो है ये बच्चे अलग अलग तरीकों से सरकार को मैसेज दे रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ ये छात्र पिछले 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, तो वहीं इनके जोश में कमी नहीं है। ये अपनी मांगों पर डटे हैं। रांची से हरिवंश के साथ प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ये छात्र कई दिनों से प्रदर्शन पर जुटे हैं, गांव से आए हैं, किसी तरह एक दूसरे के लिए पानी और भोजन का भी इंतजाम कर रहे हैं। हमारे साथी प्रभाकर ने ऐसे ही छात्रों और युवाओं से बात की। पूरे देश को झारखंड से प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है वो सीखना चाहिए। मंच से हम लगातार पिछले 16 दिनों से यहाँ बैठे हैं। हम देख रहे हैं
वो बोल रहे हैं कि भाई आप किसी तरह का कोई जातिगत टिप्पणी मत कीजिए, कोई राजनीतिक टिप्पणी मत कीजिए। आज भी लगातार हम देख रहे हैं वो ये अपने साथियों को बता रहे हैं कि भाई किसी तरह का कोई हिंसा नहीं करना है। और देखिए ये अरे मैं खा लूँगा अब मैं खाता हूँ। और ये देखिए पूरी सब्जी मुझे ऑफर किया जा रहा है। ये आप लोग भी तो यहाँ पूरी सब्जी जो है ये शायद सुबह नाश्ता करके नहीं निकले हैं। नहीं, यहाँ पे जो खिला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पूरी सब्जी खिला रहे हैं लोग, तो सॉरी। तो ये देखिए ये पूरी सब्जी जो है ये खिला रहे हैं और साथ में ये जो बच्चियाँ बैठी हैं ये मुझे पानी ऑफर कर रही है। ये कह रही हैं कि भाई आप भी बहुत देर से घूम रहे होंगे, सो ये पानी आप लोग को दिया गया है यहाँ से। तो ये देखिए पूरी सब्जी, अचार मैं देख रहा हूँ और साथ में अरे वाह स्वीट डिश भी है, सोन पापड़ी भी है। तो ये देखिए इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो सकता। ये यहाँ पे कटीले तारों को देखिए अलग अलग तरह के लोग नारे लगा रहे हैं, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, हड़िया बेचो एग्जाम नहीं। क्या है ये? जैसा कि सर हड़िया हमारे मतलब जो राज्य है उसका सर हमारा पेय पदार्थ है सर। ये हमारे इमोशन से जुड़ा है, ये हमारे कल्चर से जुड़ा है। क्योंकि हड़िया जिस तरह से पूरे झारखंड में अवेलेबल है, झारखंड की गवर्नमेंट ने एग्जाम हड़िया जो होता है वो लोकल शराब होती है जो आदिवासी अपने घर में बनाते हैं। तो जो लोग हड़िया नहीं जानते हैं, झारखंड के बाहर के दर्शक, उनके लिए बताइए हड़िया होता क्या? नहीं, हड़िया एक तरह का सर हमारा एक मादक पेय पदार्थ है सर, जिसको हमारे पूर्वज मतलब बनाते थे, अभी भी हमारे आदिवासी भाई बहन लोग बनाते हैं। और इसका जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है ज्यादातर आदिवासियों का हड़िया ही है। और हम अपने इष्ट देवता को भी हड़िया चलाते हैं सर। तो चूंकि हड़िया पूरे झारखंड में इजिली अवेलेबल है, इस तरह झारखंड की गवर्नमेंट ने सर मतलब एग्जाम्स को इजिली अवेलेबल बना दिया है। मतलब आप कहीं भी जाओ एग्जाम 20 लाख 30 लाख 40 लाख में खरीद सकते हो सर। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे सर? पिछले 26 साल, आज झारखंड 26 साल का होने जा रहा है सर। और ये जो जेएनजी है ऑलमोस्ट वो 26 साल से है। तो जिस तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने का सर मौका दे रही है, इतनी जो धांधली हो रही है, तो इस मंच के माध्यम से सर, इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम माननीय हेमंत सोरेन जी को, माननीय हेमंत सोरेन सर को सर यहाँ पे फूल देने आए हैं सर, क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे भी है। और माननीय हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे सर आप हम पे लाठियां बरसाओ, सर आप हम पे जुल्म करो, सर आप हमारे भविष्य के साथ खेलो, लेकिन हम आपको फूल देंगे सर। ये आप फूल देंगे और साथ में उनको ये मैसेज भी देंगे सर कि हड़िया बेचो एग्जामिनेशन मत बेचो। यानी कि झारखंड में जो हड़िया बिकता है वो आप हड़िया बेचिए, लेकिन बच्चों का भविष्य मत बेचिए, उनके एग्जामिनेशन को मत बेचिए। और जो 20 लाख से लेकर और 2 करोड़ रुपए तक में जो सरकारी नौकरियां बिक रही हैं वो मत बेचिए आप। रांची से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। बात अब संसद की करते हैं। मानसून के मौसम में संसद के मानसून सत्र में भी हर दिन जोरदार हंगामा हो रहा है। ये खबर आ रही है कि पेपर लीक के मुद्दे पर सदन में जवाब दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि पेपर लीक के साथ वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा चाहते हैं। सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के तैयार है। अरे दूध का दूध, पानी का पानी न करो, कम से कम चांदी का चांदी, सोने का सोना तो वापस कर दो। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता है, लेकिन क्या पिछले हफ्तों की तरह ये भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर लगातार डिमांड कर रहा है कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। अब केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर सदन में जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर दूसरे विपक्षी सांसद, सब अमित शाह के जवाब की मांग करते रहे हैं। अब रिजिजू ने कह दिया है कि अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा, जिस पर लोकसभा के पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल को कहना पड़ा कि इस तरह हंगामा ठीक नहीं। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांत पूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में
चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी दोनों पर चर्चा हो। जितना छात्र नौजवानों का नीट का मसला या परीक्षाओं का जिस तरह पेपर लीक है वो मसला इम्पोर्टेंट है, उतना ही आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है वो इम्पोर्टेंट है। सरकार दोनों पे चर्चा करे। SIT हो गई, लोगों को जेल भेज दिया गया, तो सरकार क्यों नहीं सफाई देना चाहती है? अरे दूध का दूध, पानी का पानी ना करो, कम से कम चांदी का चांदी, सोने का सोना तो वापस कर दो। देख रहा है इंडिया में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। NDTV इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।